गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं तब से कंट्रोवर्सीज थमने का नाम नहीं ले रही हैं। खासकर जब से भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 1-3 से सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद से कई सारी कंट्रोवर्सीज ने जन्म ले लिया और ये कंट्रोवर्सीज हर बढ़ते दिन के साथ एक नई कंट्रोवर्सी में बदलते जा रहा है और कहीं ना कहीं कई सारी और नई कंट्रोवर्सीज अब सामने आ रही हैं। लेकिन इसके सिलसिले पर बात करते हैं कि कब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। तो इसकी शुरुआत तब हुई थी जब कह सकते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग के इरा में भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यानी मेलबर्न में जिस टेस्ट मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर टीम इंडिया को कई सारी कंट्रोवर्सीज से भी दो चार होना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा वाकया तब हुआ जब गंभीर मेलबर्न टेस्ट के दौरान ड्रेसिंग रूम में पहुंचे थे। तो वहां पर उन्होंने कई सारे प्लेयर्स को लताड़ लगाई थी। खासकर उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि बहुत हो गया, यानी उनका प्लेयर्स को साफ तौर पर यह मैसेज था कि वो नहीं चाहते थे कि प्लेयर्स अपनी नेचुरल गेम के साथ स्टिक करें और वो कंडीशंस के साथ अपने गेम में बदलाव भी करते रहें, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज खासकर लगातार अपने लचर प्रदर्शन को लेकर आलोचकों के निशाने पर थे और उनका बेहद खराब प्रदर्शन हर समय टीम इंडिया को भी हार की दहलीज पर ले जाकर खड़ा कर दे रहा था। ऐसे में गौतम गंभीर ने खासकर भारतीय बल्लेबाजों को जमकर लताड़ लगाई थी और उन्हें कहा था कि आपको कह सकते हैं गेम की कंडीशंस के हिसाब से अपनी बैटिंग में भी बदलाव करना चाहिए। वहीं इस बीच इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी बड़ा तहलका मचा था, जहां पर एक मिस्टर फिक्स इट को लेकर चीजें सामने आई थी। उस समय मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीजें सामने आई कि भारतीय टीम का एक सीनियर खिलाड़ी अपने आप को ड्रेसिंग रूम में एक मिस्टर फिक्स इट के रूप में पेश कर रहा है, जो कहीं ना कहीं ये संदेश देना चाहता है कि जो अगर वो फिर से टीम इंडिया का कप्तान बनता है तो वहां पर वो सारी चीजों को रिजॉल्व कर सकता है। और ये कंट्रोवर्सीज जब मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई तो बहुत तहलका भी मच गया था, जिसके बाद गौतम गंभीर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आए थे तो वहां पर उन्होंने कई बार ईमानदारी शब्द का इस्तेमाल किया था। कहीं ना कहीं वो एक मैसेज देना चाहते थे कि ड्रेसिंग रूम में हर प्लेयर को बेहद ही ईमानदार होना चाहिए। वहीं इसके बाद एक कंट्रोवर्सी और बढ़ी जब भारत 5वें टेस्ट में पहुंचा और भारत के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग 11 से अपने आप को दूर रखने का फैसला किया और उस मैच में जसप्रीत बुमराह ने टीम इंडिया की कमान संभाली। हालांकि इसका फायदा टीम इंडिया को नहीं मिला और भारत ने सिडनी टेस्ट भी गंवा दिया था, जिसके बाद भारत को सीरीज में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का प्लेइंग 11 से बाहर रहना कई सारे आलोचकों को पसंद नहीं आया। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठे और गौतम गंभीर के कह सकते हैं इसमें रोल पर भी सवाल उठे कि उन्होंने किस तरीके से इस सिचुएशन को संभाला। वहीं इसके बाद जब भारतीय टीम कह सकते हैं इंडिया वापस लौट चुकी थी, उसके बाद जब बीसीसीआई ने एक रिव्यू मीटिंग की जहां पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा इस पर बातचीत हुई, वहां पर एक रिपोर्ट के अनुसार, खासकर न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार यह आरोप लगा कि गौतम गंभीर ने सरफराज खान का नाम लिया है कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम की जो इंफॉर्मेशन है वो मीडिया के साथ लीक की है और कहीं ना कहीं वो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। जो ड्रेसिंग रूम में इस समय भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में जो टेंशन चल रही है उसके पीछे सरफराज खान है और ये कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का एक बड़ा आरोप है। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जब तक गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे, सरफराज का करियर कह सकते हैं खतरे में है। उन्हें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में क्या जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर भी संशय बरकरार रहेगा। वही बात की जाए, अब जो सबसे ताजा नया मामला सामने आया है वो खुद एक कह सकते हैं जो बैटिंग स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ है, उसको लेकर सामने आया है, जहां पर अब नई भिड़ंत देखने को मिली है गौतम गंभीर और बॉलिंग कोच मॉर्ने मार्केल के बीच। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया कि मॉर्ने मार्केल जब कह सकते हैं टीम का ट्रेनिंग सेशन चल रहा था वहां पर लेट पहुंचे थे, जिसको लेकर गौतम गंभीर ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई और उन्हें प्लेयर्स के सामने ही कहीं ना कहीं उन्होंने डांटा था, जिसकी वजह से ये हुआ कि मॉर्ने मार्केल पूरे दौरे के दौरान कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजर्व रहे, जिसकी वजह से एक टेंशन दोनों ही कोचेस के बीच बनी हुई है। लेकिन ये मामला इसलिए भी थोड़ा सा पेचीदा नजर आता है क्योंकि गौतम गंभीर के हेड कोच बनने के बाद ही उन्होंने ही मॉर्ने मार्केल को बॉलिंग कोच बनाने की कवायद शुरू की थी। अब इन दोनों के बीच भी सुलह क्या बीसीसीआई करा पाएगी या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। वहीं कह सकते हैं हेड कोच गौतम गंभीर के जो असिस्टेंट स्टाफ है, खासकर असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर, वो भी आलोचकों के निशाने पर हैं। अभिषेक नायर जो कि कहीं ना कहीं बैटिंग कोच के रूप में भी टीम इंडिया के साथ मौजूद हैं अभी, वो उनकी भूमिका पर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। खासकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अभिषेक नायर की भूमिका पर कई सवाल उठाए हैं कि उनके रहते हुए क्या
बैटिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है टीम इंडिया के प्लेयर्स में, खासकर जिस तरीके का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया के बैटर्स का प्रदर्शन देखने को मिला है, वहां पर अभिषेक नायर की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। अब एक ताजा रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीसीसीआई इस समय नए बैटिंग कोच की तलाश कर रही है, क्योंकि टीम इंडिया के बल्लेबाज लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम इंडिया को एक रेगुलर बैटिंग कोच की भी आवश्यकता है। और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया कि अब बीसीसीआई जल्द ही एक नया बैटिंग कोच टीम इंडिया के लिए हायर कर सकती है। तो कहीं ना कहीं जब से टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर बने हैं, वहां पर कंट्रोवर्सीज लगातार थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हर एक बढ़ते दिन के साथ एक नई कंट्रोवर्सी सामने आ जाती है और इस पर गौतम गंभीर का जिस तरीके का टेक है, कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि ये कंट्रोवर्सीज अभी थमने नहीं वाली हैं। और जिस तरीके से बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में भी कोई खास कह सकते हैं फैसला नहीं निकल कर सामने आया, कोई खास एक्शन अभी बीसीसीआई की तरफ से नहीं लिया गया है, तो ये मामला अभी और भी तूल पकड़ सकता है। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।